हाय एवरीवन, वेलकम टू एक्सेस एजुकेशन हब और मेरा नाम है प्रभात अग्रवाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी को कराने जा रहा हूँ क्लास 9th का चैप्टर 13, क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके पहले भी मैंने पॉलिनोमियल वगैरह कराया है, तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में सबसे पहली चीज़ की क्या आता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ आपकी बुक में दिया हुआ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, ठीक है ना। अब जैसे कि आपके पास दो फिगर मैं बना रहा हूँ इधर, एक ये है, ठीक है, 1 2 3 4, ये क्या बन गया? क्यूब बन गया, ठीक है। और इधर पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा इसमें जो है ऊपर नीचे इधर इधर और एक ये सरफेस, एक ये। एक्चुअली ये क्या होते हैं? ये 3D फिगर्स हैं। ये क्या है? 3D फिगर्स। 3D फिगर्स यानी 3 डायमेंशन है ना। तो देखिए ये किसका फिगर है? ये क्यूबॉइड का है। क्या है ये? क्यूबॉइड। और ये किसका फिगर है? क्यूब का, ठीक है। आपने ऐसे शेप्स काफ़ी सारे देखे होंगे। आपका जो रूम होगा, जिस रूम पे आप बैठे होंगे, वो भी एक क्या है? क्यूबॉइड का शेप है। इसे हम क्यूबॉइडल भी बोलते हैं और क्यूबॉइडल शेप भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? क्यूबिकल, ठीक। आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि इसमें कितनी सरफेस होती हैं। तो इसमें कितनी सरफेस है? 6। तो कितनी सरफेस है? 6 सरफेस। इस पे भी कितनी सरफेस हुई? 6 सरफेस, ठीक है। और इस पे वर्टेक्स कितनी है? वर्टेक्स यानी कोने कितने हैं? कॉर्नर जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे दो लाइनें मीट करती हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, 8 वर्टेक्स। सेम इसी तरह क्यूब में भी कितनी वर्टेक्स होती हैं? 8 वर्टेक्स होती हैं, ठीक। अब उसके बात करते हैं, बात करते हैं हम किसकी? एजेस की। किसकी? एजेस की। तो जैसे ये जो दिख रहा है आपको ये लाइन, ये क्या है? इसकी एज है। तो इसी तरीके का कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्यूबॉइडल में कितने एजेस हैं? 12। और क्यूबिकल में कितने एजेस है? उसमें भी कितने रहेंगे? 12, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको किसी भी चीज़ का, यानी किसी भी चीज़ का या क्यूबॉइडल का, क्यूब का, इस हिसाब से क्यूबॉइड और क्यूब का क्या निकाल सकते हैं? एज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइडल का आपको पता चल गया, ये चीज़ें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्यूब का भी पता चल गया, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब उसके बाद बात करते हैं एरिया की, ठीक है ना, सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और उसी को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक। और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, और या तो फिर सरफेस एरिया, ठीक। तो ये आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया वो होता है कि अगर जैसे कोई फिगर दिया हो, ठीक है ना, ये क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है। जब अगर आप इसको ऊपर और नीचे से खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओपन फिगर हो जाएगा। जब टॉप और बॉटम से क्या हो? लेस हो, तो वो उस केस क्या हो जाते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे खोखला है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। और जब वो पूरा पैक हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब जैसे लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले मैं बात करता हूँ टोटल सरफेस एरिया की। अब आपको पता है एक ये फेस है, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस और एक ये छठवां फेस है ना। 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस में दो दो फेसेस ईच हैं। क्यों? क्योंकि दो दो फेसेस क्या है? सेम है।
ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, ये वाला और इस साइड का सेम है, ये वाला क्या है सेम है, मतलब 2 पीसेस हैं हर एक सरफेस के, ठीक है ना, 2 सरफेस ईच हैं, ठीक। तो अब मैं बात करता हूँ नीचे वाली सरफेस की, ठीक है, बात करते हैं। तो मैं टोटल सरफेस एरिया पहले क्यूबॉइड का बता रहा हूँ, ठीक। तो देखिए जब इधर एक सरफेस ये है, एक सरफेस वो है, तो देखिए जो एक नीचे वाली, अगर जिस ज़मीन पे आप बैठे हैं या तो फिर आपका जो ऊपर सीलिंग है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। यानी इस वाली का 1 नंबर का, और ऊपर वाली को मैं मान ली 2 नंबर देता हूँ, ये वाली को 3, ये वाली को 4, इधर साइड वाली को, ठीक है, इधर 5 और ये 6, ठीक। तो देखिए नीचे वाली का ऊपर वाली का एरिया क्या रहेगा, सेम, मतलब L इंटू बी प्लस L इंटू बी, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं इस वाली सरफेस का। तो इस वाली सरफेस को आपको एक साइड दीवार की जो दिख रही है वो क्या है, ये। अब मैंने मान लीजिए बाई चांस इसको L माना था, ठीक है, इसको मैंने L माना है, इसको मैंने B माना है, तो ये क्या हो जाएगी, H हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 3D फिगर है। अब देखिए ये वाली सरफेस का क्या एरिया कहलाएगा, L इंटू एच। अब ये L इंटू एच एक इधर वाला हो गया और एक L इंटू एच इस वाला हो गया, तो L इंटू एच प्लस L इंटू एच 2L इंटू एच, ठीक। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ नीचे वाली ऊपर वाली सरफेस हो गई, ये वाली हो गई। अब कौन सी बची, एक ये वाली है ना, ये वाली सरफेस दिख रहा होगा, तो एक ये B है और एक ये क्या है, H है, तो B इंटू एच क्या बन गया, B इंटू एच। इसी तरह एक उधर साइड भी होगी तो वो भी क्या है, B इंटू एच, ठीक। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे L इंटू बी प्लस L इंटू बी, 2 इंटू एल बी, और L इंटू एच प्लस L इंटू एच 2 इंटू एल एच या एच एल प्लस 2 इंटू बी एच, ठीक है। तो इसमें से अगर 2 हम कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब इसी फिगर से हम देख के बात करते हैं दूसरी चीज़, क्या, लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए मैंने बताया था आप सभी को, क्या बताया था, लेटरल सरफेस एरिया में जो ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस नहीं रहती, केवल उसकी चारों तरफ की बाउंड्री बस रहती। तो मतलब ये क्या है, ये क्या निकला था हमारा, ये हमारा निकला था L, ये हमारा था एक H, ठीक है ना, ये दिया हुआ L और H। तो इसी तरीके से हमारे L इंटू एच प्लस L इंटू एच 2 हुए, प्लस और हमारा ऊपर वाला नीचे वाला है नहीं, केवल ये वाला है, दिख रहा होगा आप सभी को, एक ये वाला सरफेस, उसी तरीके से एक ये वाला सरफेस है ना, ये वाला, ठीक है। तो इसका क्या एरिया हो जाएगा, B इंटू एच, तो B इंटू एच और एक और B इंटू एच, ठीक। अब देखिए तो इसमें से क्या बन गया, 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच, इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो क्या बन गया, L इंटू बी, L प्लस बी, क्या बन गया, L प्लस बी इंटू एच। तो ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला। इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्या कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना, इसी को कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड के लिए क्या कहा जा रहा है, सॉरी क्यूब की बात करते हैं। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, पहली चीज़ मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ, थोड़ा डायग्राम को नज़रअंदाज करिएगा, थोड़ा सा व्यू कार्टून टाइप से बन गया है, कोई बात नहीं। अब आप सभी को पता है क्यूब में जो होती है हर सरफेस क्या होती है, सेम होती है, और एक सरफेस किस शेप की होती है, स्क्वायर शेप की होती है। तो एक सरफेस का अगर हम निकाले एरिया तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना। तो उसी तरह हमारे पास कितनी सरफेस हैं, 6 सरफेस है, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से हमारे पास कितनी सरफेस है, 6, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 6A स्क्वायर, ठीक है।
अब इसी तरह मैं बात करता हूँ लेटरल सरफेस एरिया, उसी को जो हम कर्व्ड सरफेस भी कहते हैं। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या कहलाता है आप सभी को मैं बता दूं। अब देखिए ऊपर से और नीचे से क्या है, ओपन है, मतलब दो सरफेस क्या हो गई, घट गई, है ना, क्योंकि टोटल होती हैं 6, और जब एक ऊपर और एक नीचे वाली सरफेस हट गई तो कितनी सरफेस बची, 4 सरफेस बची। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आप सभी को पता चला ना, क्योंकि साइड क्या है, स्क्वायर शेप में, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। हमने साइड को माना है ए, तो ए का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 4a स्क्वायर। ठीक, इनको ऐड कर दिया। तो आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इस हिसाब से आपके क्या है, ये फॉर्मूले डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।